शाह न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाह न्यूज। निजामुद्दीन है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद निजामुद्दीन है, जो कैलिफोर्निया में काम कर रहा था गूगल कंपनी में। उसका शूट डेट हुआ है, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। शूट डेट होने के बाद कोई पुलिस वाला इत्तला नहीं दिया, ना एमबीसी वाले मुझे इत्तला दी और ना कंपनी वाले इत्तला दिए। और 14 दिन के बाद कोई दूसरे इत्तला दे रहे हैं मुझे। मेरे बच्चे का दोस्त इत्तला दे रहा है, कुछ इत्तला आपका है क्या बोले, अंकल कुछ इत्तला है क्या बोले, कुछ भी नहीं है। बोलो मैंने नहीं, निजामुद्दीन के बारे में कुछ मालूम है? नहीं मालूम। तो इंतकाल हो गया बोला बच्चा। एनकाउंटर करने वालों को भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनकी। मतलब आपको कब मालूम हुआ ये मुझे कल मालूम हुआ जी? कल मालूम हुआ। मतलब आप हालांकि 14 दिन हुआ बोल रहा हूँ। नहीं, आप बच्चे से बात ही नहीं करे जब नहीं करा, बात ही नहीं। बात फैन देखो, फ़ोन नहीं चल रहा। बच्चा फ़ोन व्हाट्सअप से कॉल करता था कभी भी। वहीं व्हाट्सअप कैच कर रहे हैं लोग, जो भी बातें कर रहे हैं आप लोग, मेरी बातें कैच कर रहे हैं लोग बोल के व्हाट्सअप निकाल दिया था। दूसरा सिम लेके सिग्नल पे बात कर रहा था। जब भी कभी बात करता मैं सिग्नल पे बात करता। परेशान हो। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? आप मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सही फैसला किया जाए और सताने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हुकूमत से कुछ हुकूमत से यही तलब है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ से लाखों रुपए लगा के, जबकि फीस भी लाखों में है। अच्छा, फ्लोरिडा में हर कॉलेज को काफ़ी पैसा मिल रहा है इंडिया से, फिर इंडिया के लोगों को सता रहे हैं। क्यों सता रहे? पढ़ने जाना, फीस देना, उनको डेवलप करना और इंडिया के लोगों को भी डेवलप करना, तो सजा भी पाना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये अभी डेड बॉडी कहाँ पे? वहीं पे है, वहीं पे है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं, डेड बॉडी वहीं इसमें है, दवाखाने में है। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं, कुछ अभी ये तक किसी इत्तला नहीं कंपनी की तरफ से, ना पुलिस वालों से की कोई इत्तला नहीं है जी। और ना कंपनी वाले के तरफ से कोई इत्तला नहीं। कुछ सेंट्रल से आप चाह रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मेरे बच्चे की लाश मकान तक पहुंचाई जाए। అమెరికా దేశంలో కాలిఫోర్నియాలో ఎంఎస్ చదువు పూర్తి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందినటువంటి నిజాముద్దీన్ని కాలిఫోర్నియా పోలీసులు పిట్టల్లా కాల్చి చంపి ఈనాటికి 15 రోజులైనప్పటికీ కూడా కాలిఫోర్నియా పోలీసులు కానీ, అమెరికా ప్రభుత్వం కానీ, భారత ప్రభుత్వానికి కానీ, వారి తల్లిదండ్రులు కానీ ఇంతవరకు సమాచారం ఇవ్వలేదు. మేము కోరుతా ఉన్నాం, మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు డి కరుణ గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ విషయంలో జోక్యం తీసుకొని నిజాముద్దీన్ యొక్క శవాన్ని ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పి వారి యొక్క గర్భశోకాన్ని దూరం చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. हफनुद्दीन साहब मोज़फ़ टीचर के फर्जन निज़ामुद्दीन का आज से 15 दिन कबल अमेरिका के 7 फिरासकों में पुलिस की गोली से हलाक करने की उनके रूममेट से इत्तला मिली, लेकिन ताहाल इंडियन एम्बेसी हो, इंडियन हुकूमत हो, अमेरिका की पुलिस हो, कोई भी सरकारी तौर पर इनको बच्चे के इंतकाल की इत्तला नहीं दी गई। बच्चा 10 साल से वहाँ काम कर रहा था। पहले एमटेक की पढ़ाई पढ़ने के बाद उद्यम कंपनी में काम करते हुए आखिर में गूगल में काम कर रहा था। 4-6 महीने पहले गूगल से अलहदा कर दिया गया था। उस पर वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अमेरिकी हुक्मरानों से सोशल मीडिया पर उनके तमाम इश्यूज़ को पोस्ट कर रहा था। गूगल वाले भी निकलने के बावजूद भी जो रूम में रह रहे थे
उसके बाजू के रूम में डिटेक्टिव को मुतय्यन किए थे और बच्चे के वेयरअबाउट पर निगाह रखी जा रही थी। ऐसा क्या मामला था, ऐसा क्या जुर्म था कि उसको डिटेक्टिव रखने की ज़रूरत पड़ी। तो मालूम हुआ कि 15 अगस्त को उनको खाने में जहर भी दिया गया था। 15 अगस्त को बच्चा वालिद साहब को बात करा, तो खाफ रहे थे, तो वालिद साहब पूछे भाई क्यों खाफ रहा बेटे, बोला तो वो बोला कि भाई मुझे जहर दिए थे, 2 दिन खाया कर लिया जिसकी वजह से जहर निकल गया और मैं अब अच्छा हूँ। ऐसा मुसलसल बच्चे को जहर देने की ज़रूरत पेश आई, उसको निकालने की ज़रूरत पेश आई, उसको मारने की जो कहानी अमेरिका पुलिस बयान कर रही कि सादी रूममेट को चाकू से मार रहा था, हफ्ते हमको फौरी फायर करना पड़ा। चाकू से हमले को पकड़ सकते कोई पुलिस वाले जाके, उसको फायर करने की क्या ज़रूरत है। फायर करना है तो टांगों पे कर सकते थे, हाथों पे कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 4 गोली एक साथ लगने का जो मुहिमा है वो हल नहीं हो रहा। साथ के साथ पुलिस भी गूगल के असर में आकर हकीकी वाक़े को छुपा रही है। लिहाजा हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि वो सांस ग्रह में मौजूद हमारे जो सफ़ीर है अमेरिका में, उनके ज़रिए इस हादसे की तहक़ीक़ात कराना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को उनके वालिदैन को तमाम लोगों को शुबा है कि उनकी मौत एक साजिश का नतीजा है। लिहाजा उसको होना है। पहला हमारा मरहला फ़िलवक्त उनकी नाश को महबूब नगर लाना है। अब उनकी तजवीज़ तकमील हो जाएगी, उसके बाद उस ताल्लुक़ से गौर करेंगे। इस ताल्लुक़ से बहुत से लोग, असद साहब ने भी उनको फ्यास किया था, उनकी फ्यासी का भी हमारे सामने है कि वहाँ से रिस्पांस आया कि सीरी का रेडी को वो लोगों ने इंचार्ज बनाया है, वो इनके खालिदे से टच करेंगे, वही अभी तक टच नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोसेस में हम लोग मसरूफ़ हैं। किसी न किसी पहले नाश को महबूब नगर लाने की तकमील के बाद फिर उनकी इंक्वायरी कैसा करना है, क्या करना है, उस ताल्लुक़ से बातचीत की जाएगी। ये तो पूरा मामला यहाँ से शुबे का अगर हिंदुस्तान होता है, किसी और मुल्क होता, हम समझते थे कि ये भाई वाक़या हुआ होगा। और अमेरिका में कोई भी इंसान जाता है तो उसकी तमाम तफसीलात उनके पास, हर शहरी की तफसीलात रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने जाते उनकी तफसीलात उनके पास रहते हैं। ऐसे में बच्चे के ताल्लुक़ से कोई शुबा रहता तो कुछ भी करना था, अरेस्ट करना था, पकड़ना था, बात करना था, लेकिन मारने का मामला समझ में आना नहीं है। जो कुछ भी मर्डर है, सरकारी टेरर है, साथ ही हमारे को उसकी इंक्वायरी की ज़रूरत है। वालिदैन का बड़ा बेटा था, घर का जिम्मेदार था, पूरी तरीके से बच्चे की मुँह से पूरा घर जो दहल गया है। वालिदैन परेशान हैं, रो रो के उनको बुरा हाल हो रहा है, उनकी वालदा का, उनका। हमारे को इंसाफ इंडियन गवर्नमेंट से, वज़ीर ख़ारिजा हमारे पास से शंकर साहब से हमारा मुतालबा है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करें और अब सरकारी खर्च से इंडियन एम्बेसी के ज़रिए हमारे बच्चे को हमारे वापस दिलवाएँ। उसके बाद तहक़ीक़ात करें ताकि हम जो है सो बच्चे की मौत की सही वजह मालूम कर सकें और इत्मीनान हो सके। मैं समझूंगा इस साल महिंदर के एमएलए साहब भी एक लेटर लिखे, मुख्तलिफ सियासी जमातें लेटर लिख रहे हैं और मामले में हम हफरजी साहब से भी साथ, हमारे उनके साथ है। जब तक बच्चा नहीं आएगा, जब तक तहक़ीक़ात नहीं, हम बराबर उनके साथ फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।